नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। वंदना आज बड़ी खुश थी। कल रविवार जो था, सोच रही थी कल मैं केवल अपने लिए जीऊँगी। सप्ताह भर यूं ही भाग दौड़ में निकल जाता है। कल मैं कोई फालतू काम नहीं करूँगी और सबसे कह दूँगी अपना अपना काम खुद करें। मुझे भी आखिर एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ही। सोच सोच कर वंदना खुश हो रही थी। इतने में बस कंडक्टर बोला, दीदी आपका बस स्टॉप आ गया। वंदना की नींद भंग हुई और साथ में संजोया हुआ ख्वाब भी। थके कदमों से घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। घर पहुंचते ही मयंक और आरव, वंदना के बच्चे, बोले, वाह मम्मी आ गई, कल तो संडे है, खूब मज़े करेंगे। मयंक बोला, मम्मी कल मेरी पसंद का पाव भाजी बनाना। तो आरव बोला, तू हमेशा अपनी पसंद का नाश्ता बनवाता है, कल तो मेरी पसंद के छोले भटूरे बनेंगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में वंदना बोली, झगड़ो मत, दोनों की पसंद का नाश्ता बनेगा। सुनकर दोनों बच्चे बड़े खुश हुए और नाचते कूदते दूसरे कमरे में चले गए। वंदना थककर चूर हो रही थी। तभी वंदना की सास आई और बोली, बेटा कल मुझे डॉक्टर के पास ले चलना है, तुझे याद है ना, तूने कहा था संडे को चलेंगे। वंदना ने सिर पर हाथ मारा और बोली, हाँ हाँ याद आ गया, मैं कैसे भूल गई, ज़रूर चलेंगे। फिर एक लंबी सांस लेकर कपड़े बदलकर वंदना रसोई घर की ओर चल दी और चाय बनाने लगी। तब तक लोकेश, वंदना के पति, भी घर आ गए और बोले, मेरे लिए भी चाय बना देना, बड़ी थकान हो रही है, और साथ में थोड़ी पकौड़ी भी तल लेना, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। वंदना सोचने लगी, मैं भी थक कर आई हूँ, मुझे भी कोई चाय बना कर दे देता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं, खैर कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, कहकर वंदना अपने काम में लग गई। अगले दिन जब रविवार आया तो वंदना ने सोचा था मैं देर से उठूँगी, पर सुबह ही भटूरे का मैदा मांडना था, छोले भिगोने थे, इन सब के बीच बहुत ज़्यादा देर तक कैसे सो सकती है, तो जल्दी से उठकर अपने कामों में लग गई। सुबह 8 बजे तक लगभग सब उठ चुके थे। भाग भाग कर सभी के लिए नाश्ता बना रही थी, तो कभी बच्चों के होमवर्क की कॉपियाँ देख रही थी, फिर लंच की तैयारी भी तो करनी थी। इतने में धोबी भी आ गया और प्रेस के लिए कपड़े मांगने लगा। वंदना ने अपने पति को आवाज़ लगाई, जरा धोबी को कपड़े दे दो। इतने में उधर से आवाज़ आई, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज रविवार है। वंदना सोच में पड़ गई, क्या रविवार केवल पुरुषों का होता है, महिलाओं के लिए नहीं? इतने में धोबी वाला, बीबी जी कपड़े, हाँ हाँ कहते हुए वंदना ने धोबी को कपड़े थमा दिए। इन सब कामों के चक्कर में 1 बज गया था। वह थोड़ा आराम करने के लिए लेटी थी कि उसकी ननद रीना आ गई और बोली, देखो भाभी, आपसे मिलने आज मैं रविवार के दिन आई हूँ, रोज़ तो आप मिल ही नहीं पाती। वंदना नकली हंसी हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, आज चाय नाश्ता नहीं, आज तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जाकर रसोई घर में खाने की तैयारियों में जुट गई। सबकी आवाभगत करने में और मेहमानों के जाने में कब शाम के 4 बज गए पता ही नहीं चला। वंदना थक कर आराम करने को गई। 10 मिनट ही आराम कर पाई होगी। आराम से बैठकर अपना फेसबुक आईडी खोला ही था कि सास बोली, अरे बहू, क्या इस मोबाइल के चक्कर में पड़ी रहती है, डॉक्टर के भी तो जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। वंदना सास का मुंह देख रही थी तो कभी अपना मोबाइल, पर कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और चुपचाप बोली, जी अभी तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर के यहाँ से आने में रात के 8 बज गए और आते ही बच्चे बोले, अरे मम्मी, आज तो संडे था, आज तो घर पर रुकती, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ बना दो। वंदना फटाफट कपड़े बदलकर रसोई घर में घुस गई और सबकी पसंद का खाना बनाने लगी, और इन सब कामों में रात के 11 बज गए। जब सबको सुलाकर सबके काम पूरे कर वंदना सोने को होने लगी तो उसे याद आया, आज तो रविवार था और उसे वह केवल अपने लिए जीने वाली थी, पर करती भी तो क्या, सबकी फरमाइश भी तो इस रविवार पर ही टिकी रहती है। फिर एक महिला भला कैसे रविवार को अपना समझ सकती है। खैर कोई बात नहीं, अगले रविवार मैं ज़रूर अपनी पसंद के हिसाब से जीऊँगी। और सोचते सोचते वंदना की आंख लग गई और सुबह 5 बजे का अलार्म कब बज गया कुछ पता ही नहीं चला, और फिर शुरू हो गई वही भागम भाग और अगले रविवार की छुट्टी का इंतज़ार, जो कि वो जानती थी कि वो सिर्फ़ एक इंतज़ार मात्र ही रह जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं,
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।